की खता भी है क्या, मुझको गिला भी है क्या। आज लगभग 11 दिनों के बाद गोवा का मौसम खुल गया था और हम अपनी गाड़ी में सुहाने सफ़र पर निकल चुके थे। आप आके क्या कर रही हो? बारिश का मजा ले रही हो? हम लोग बीच पर घूमने आए थे, एकदम से इतनी तेज बारिश हो गई तो हमें यहाँ पे इसका रेस्टोरेंट का सहारा लेना पड़ा। हाँ, ले लिए सहारा? सहारा ले लिया, मिल गया? अच्छा खासा सहारा मिला। पत्थरों पे देखो है क्या है इन पत्थरों पे? बताओ बाकी क्या है ये इन पत्थरों पे? शैवाल, हाँ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एल्गी, है ना। और गैस करके बताओ कमेंट्स में कि ये कौन सा बीच है और कौन सा प्लेस है, कौन सा प्लेस हो सकता है ये अंडमान है या लक्षद्वीप है या मालदीव है या फिर आपका कोंकण का कोई एरिया है। ये उस जगह पे ना रिवर आके ज्वाइन होती है, देखो प्रभा, उस जगह पे ना रिवर आके ज्वाइन होती है, वहाँ पे वो रिवर है एक छोटी सी, यहाँ पे आके मिल जाती है पानी में। फोटो लिया तो था बुलेट के साथ में, किसी की बुलेट खड़ी थी उसके साथ में पोज लिया था। एक पुल है छोटा सा। अरे मस्त आ रहा है इसका कैमरे व्यू तो। ये सौम्य अंकल हैं, पाकी के सौम्य अंकल। और ये जग्गा भैया, हम सब लोग आए घूमने। जग्गू 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 कैसे कर रही है? अब नहीं हंस रहा है, नहीं हंस रहा हैं? बोर्ड्स खड़े हैं। अचानक से यहाँ पे घूमने के लिए आए थे, उस दीवार पे जाके बैठना था जहाँ पे सामने आपको दीवार दिख रही होगी, वहाँ पे जाके बैठना था, लेकिन अचानक से बहुत तेज़ बारिश आ गई और अभी भी कंटिन्यू पड़ रही है। अगर आपको देखना है तो यहाँ पे कुछ बूंदें दिख सकती हैं आपको छत से गिरती हुई। अगर सब्सक्राइब करोगे तभी इस चैनल को रीच मिलेगी और तभी ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट्स लेके हम लोग आएंगे आपके लिए। और देखो बारिश में वो आदमी आ रहा है। काफ़ी देर तक हम लोग समंदर के किनारे बैठे हुए, खड़े हुए, घूमते हुए इन लहरों को देखते रहे और हम लोग इनकी वीडियो बनाते रहे। और इन छोटी छोटी लहरों को देख कर के ऐसा लगता है जैसे कि किसी दूध के बर्तन से दूध उफन के जिस तरीके से बाहर जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है। इन लहरों को देख के लगता ही नहीं है कि ये छोटी छोटी लहरें जो बिल्कुल सौम्य तरीके से किनारे की तरफ आ रही हैं, वो किसी भी शहर में, दुनिया के किसी भी हिस्से में जापान के जैसी और अंडमान के जैसी तबाही मचा सकती हैं। जब हम लोग घूमने के लिए रेडी हो रहे थे तो पाकी ने ज़बरदस्ती जो फैंसी बूट्स होते हैं वो पहन लिए थे, उसी के बारे में पाकी ये वाले जूते प्रॉब्लम कर रहे हैं ना? हाँ, यस, इंटरप्ट कर रहे हैं। देखना बोट कैसे लाइन से लगी हुई है, कितनी सुंदर लग रही है। बाकी हेलो बोल दो, हेलो बोल लो, हेलो मेरा चैनल है, सब्सक्राइब करो, ऐसे बोल दो। बाकी नहीं वो, चलो इधर सीधे चलो, सीधे 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 सीधे, मैं गोदी में उठाता हूँ। जब मैं पाखी को लेके जा रहा होता हूँ तो रास्ते में मुझे ये भाई मिलता है जिसके हाथ में दारू का ग्लास होता है। और इन लोगों की वजह से ही ऐसी जगहों पर घूमने आने का मन नहीं करता है फैमिली को साथ में लेकर के आने का, क्योंकि ये जगह होती तो बड़ी ही सुंदर है देखने में और नेचर के बीच में ऐसे घूमना किसको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन गोवा जैसी जगह पर भी इस तरीके से नशेड़ी लोगों का घूमना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हेलो, राधे राधे गाइस, एक्सक्यूज़ मी। आज हम लोग आए हॉलैंड बीच पे और ये बताओ यहाँ की ब्यूटी देखो, यहाँ की ब्यूटी, वाह। यहाँ का जो समुंदर है बहुत कुछ बोल रहा है। यहाँ पे कौन लोग मिलेंगे? इतना बारिश, फिर समुंदर की इतनी अच्छी आवाज़ें, जो ये शोर है सुन सकते हो आप। ये देखो, ये मेरी फ्रेंड प्राची, मुझसे ज़्यादा गोरी है। इसको मैंने हिंदी सिखाई। प्राची हिंदी बोल के बताना।
आता है प्राची, हिंदी बोलना। आता नहीं है। बहुत हिंदी बोलने आ गई है उसको। पहले वो उड़िया में बोलती थी तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था, बट अब धीरे धीरे वो बहुत ग्रो कर रही है। कीप इट अप। यहाँ पे बहुत कीचड़ है। अच्छा, देखो यहाँ की ब्यूटी, नारियल के पेड़। जिसको नारियल खाना है उसको उस पर चढ़ना पड़ेगा और तोड़ना पड़ेगा। तो हमारे लिए भी वो तोड़ सकता है तो तोड़ दे प्लीज। ये देखो, ऐसे घने घने जंगल में पहली बार जाने का मौका मिल रहा है। और ये चीज़ सिर्फ गोवा में ही है, इतनी ग्रीनरी, इतनी ब्यूटी। और फिर ये समुंदर के साइड साइड में चलना, वाह। हेलो गाइस, पहले हम लोग उस तरफ गए थे बट वहाँ पे थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं हुआ। फिर हम अपनी गाड़ी लेके दोबारा से दूसरी साइड आए। ये देखो, बिल्कुल बीच पर हूँ। ये है समुद्र और ये है मेरे सर के ऊपर नारियल के पेड़। और उस पर एक्टर चिंगम मारेगा बंदूक और गिरेंगे ठाए ठाए नारियल। प्राची क्या कहना चाह रही है? प्राची कुछ बोल अपने बारे में। ये देखो सौम्या भैया से गाड़ी एक बार में पार्क नहीं हो रही है। कंफ्यूज्ड। इन पे हो गए 200 रुपये फाइन लगा दिया है दोनों का, इन कपल्स के ऊपर। ये उड़िया बोल रहे हैं, उड़िया हमें समझ में आती नहीं है ना पाकी? और जो उड़िया बोलेगा उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे? बोल पाकी। 100 रुपए। कितने देने पड़ेंगे? 100 रुपए देने पड़ेंगे। अब प्राची सोच रही है दूं के नहीं दूं। चलो अब हम चलते हैं अपने दूसरे डेस्टिनेशन पे। हाँ बताइए, आप कुछ अपने बारे में बोलना चाहेंगे? मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ। हा, क्या बात। चलिए तो यहाँ के घर दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ का गोवंश के घर देखो कैसे होते हैं गोवंश के घर। यहाँ इनसे मछली पकड़ी जाती है। सारा मटेरियल इन्होंने यहीं रखा हुआ है। वो देखो, वो बोट बेचारी बांधी हुई है, यहीं से रोक गई है, यहीं से बांधी हुई। कहाँ तक पहुँच गई है वो रोक। और देखो गोवंश के घर सब ढके हुए हैं क्योंकि यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है। सबने अपना अपना मैनेज करके रखा है घर को। गाइस, और ये डॉगी हमारे ऊपर भौंक रहा है। इसको हम पता नहीं क्या ही लग रहे हैं। कितना ब्यूटीफुल हाउस है, वाह। 4-5 कुत्ते पाल रखे हैं। इन लोगों का व्यूज देखो गाइस, सी व्यू कितना एकदम पास से आ रहे हैं इन लोगों के लिए। एकदम हेवन वाली प्लेस है। कितने लकी होंगे ना ये लोग, इनको बिल्कुल कहाँ घर है इनका। सी व्यू, सुबह उठते सनराइज सनसेट, इतना प्यारा व्यू मिलता होगा इनको ना। ये देखो, ये है गोवा, ये गोवा है। हमें भी ऐसे ही प्लेस चाहिए जहाँ हम अपना घर बना सकें। क्यों प्राची? ऐसी जगह तुम्हें भी पसंद है जहाँ हम अपना घर बना सके? तुम्हें सी व्यू नहीं पसंद? हाँ, कछुए की शेप में पत्थर। वाह, देखो इस शेप में देखो कछुए की में। कछुए की शेप में स्टोन कितना बड़ा है। ओह, व्हाट अ ब्यूटी। यहाँ तो फोटो खींचने का बहुत मन कर रहा है। देखिए, बंद करना, तो मैं फोटो खींचता हूँ।